सो नाउ वी हैव दिस पोस्ट डेटा वर्किंग, राइट, दिस थिंग। अब हम बात करते हैं इस डिलीट की, या उससे पहले हम बात करते हैं इस पुट वाले की। ओके, तो इस पुट को फटाफट से हम लोग अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, सेम तरीके से हमें करना है कि आईडी भेजनी है, और ऑल्सो वी हैव टू पास द रिक्वेस्ट डेटा, जस्ट लाइक हमने पोस्ट के अंदर किया था, राइट। इफ़ यू गो टू db.py, और उससे पहले एक्चुअली हमें ये देखना है कि अगर आपको कोई डेटा अपडेट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। ओके, तो अगर मैं जाऊंगा अपने सीक्वल पे, यहाँ पे जाकर के आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि इसकी क्वेरी क्या होती है कोई डेटा को अपडेट करने की। लेट्स से कि हमें ये मोमोज का नाम चेंज करके वेज मोमोज करना है, ठीक है, या नॉन वेज मोमोज करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो इसकी कमांड क्या होती है, बिल्कुल सिंपल सी होती है, यू टाइप अपडेट, ठीक है। अगेन दिस ऑल शुड बी इन द कैपिटल, ऑल्सो दिस सेम गोज फॉर इंसर्ट इनटू आइटम वैल्यूज, ठीक है। सेम यहाँ मैं लिखूंगा भाई अपडेट, देन हम लोग लिखेंगे कि आप अपडेट करने की कोशिश क्या कर रहे हो, कौन सी टेबल है, आई जैसे आइटम टेबल नाम है, ठीक है। सॉरी, टेबल का नाम जैसा होता है वैसे का वैसे ही रखते हैं, वी डोंट राइट इट इन द कैपिटल्स, राइट। जैसे सिंटेक्स जो सिक्वल का है वो आपको कैपिटल में लिखना है। तो अपडेट आइटम, यहाँ पे हम लिखेंगे सेट। अब सेट के अंदर हम पास करते हैं कि क्या क्या आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो ऑफकोर्स आईडी तो आपकी सेम ही रहेगी, आईडी चेंज नहीं करते, हम चेंज करते हैं नेम और प्राइस। सो आई जस्ट से नेम इक्वल टू मोमोज, इसको कर देंगे हम वेज मोमोज, ठीक है जी। एंड देन हम यहाँ लिख देंगे कॉमा प्राइस इक्वल टू, इसको भी कुछ भी दे देंगे, ठीक है। लेट्स से कि वेज मोमोज किए हैं तो उसको 60 कर देते हैं। तो आप दोनों चीज़ें ऐसे अपडेट कर सकते हो। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा इस चीज़ के लिए एंड एग्जीक्यूटेड, तो आपको जगह 4 रो अफेक्ट हो गई हैं। आई नो, पता क्यों ये चारों रोज अफेक्ट आपकी, बिकॉज 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 अगर मैं इसको डेटा को सेलेक्ट करूँगा तो वो चारों को चेंज कर दिया उसने, वेज मोमोज वेज मोमोज वेज मोमोज कर दिया है। एंड द रीज़न इज़ कि जब भी आप अपडेट करते हो, मेक श्योर कि आप ये मेंशन करो कि अपडेट कर क्या रहे हो। सो वी शुड हैव रिटन दिस वेयर आई डी इक्वल टू कि आई डी क्या थी, तो आई डी आपकी थी ये वाली, तो सिर्फ ये अपडेट होता। ओके, और यहाँ पे चारों के चारों अपडेट हो गए। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी क्विकली चेंज देम बैक टू हाउ इट वाज। सो नाउ आई हैव डन ऑल द चेंजेस, ठीक है, जो भी हमने कोड में थोड़ा सा कर दिया था। सो यू हैव दिस अपडेट आइटम सेट नेम, यहाँ पे कर देंगे क्योंकि हमें मोमोज को वेज मोमोज में चेंज करना था। सो आई जस्ट टाइप वेज मोमोज एंड प्राइस हम कर देंगे यहाँ पे 60, ठीक है। और आईडी हम लोग जहाँ मोमोज है उसकी आईडी पास करेंगे, ठीक है जी। इतना करने के बाद में अगर आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हो, अपडेट करते हो, ठीक है, तो ये क्या करेगी, यहाँ पे आएगा 1 रो अफेक्टेड, ना कि 4 और 5 रो अफेक्टेड, राइट, लाइक द लास्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम आप आइटम को देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका मोमोज वेज मोमोज में चेंज हो गया है, और यहाँ पे आपके प्राइस भी अपडेट हो गए हैं। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है अपडेट आइटम, टेबल को अपडेट करो, और उसका जो नाम है वो वेज मोमो सेट कर दो, जो प्राइस है वो सेट कर दो, कौन से रो का करना है, दैट इज़ कि जहाँ पे आईडी आपकी ये है। तो आपको वो फॉर लूप के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं कि भाई फॉर अगर आपकी आईडी मैच करती है इस पर्टिकुलर आइटम से, तब जाकर के उसका डेटा को अपडेट करो, क्योंकि हम डायरेक्टली डेटाबेस में काम कर रहे हैं, वी हैव अ क्वेरी फॉर दैट। इसको किया कंट्रोल सी कॉपी, ठीक है। अब अंदर आए हमारे इस कोड के अंदर, यहाँ पे पुट आइटम की जगह पे मैं लिख दूंगा ये क्वेरी, लेट्स से दिस क्वेरी एफ स्ट्रिंग के अंदर डालेंगे, राइट। तो अपडेट आइटम इज परफेक्टली फाइन, सेट नेम वेज मोमोज की जगह पे हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यू गैस ऑलरेडी नो दैट, राइट। हम यहाँ से उठाएंगे जो बॉडी के अंदर से नेम है, तो मैं लिखूंगा बॉडी के अंदर से जो नेम आ रहा है, लाइक दिस, ओके। तो आपका नेम आ जाएगा। देन प्राइस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अगेन सेम, जहाँ पे मैं लिखूंगा कि भाई बॉडी प्राइस, राइट। और उसके बाद में हमें आईडी कहाँ से मिलेगी, वो भी यहीं से मिलेगी पुट आइटम से, राइट। तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा इसके अंदर आईडी, आईडी। तो आपके पास में जो बॉडी के अंदर से ऑब्जेक्ट आ रहा था वो मैंने पास कर दिया। एंड इन दी एंड जब इसको हम रन करेंगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आपके पास में जो क्वेरी आनी चाहिए, पहले उस क्वेरी को प्रिंट करके देखो कि वो सही आ रही है कि नहीं आ रही है। आई जस्ट स्टॉप दिस एंड क्लियर दिस एंड एग्जीक्यूट करेंगे python db.py।
तुरंत ही चल गया क्योंकि हम लोगों ने इसको अनकमेंट नहीं किया टू चेक इट। तो इंस्टेड ऑफ ऐड आइटम यहाँ पे हम कर देंगे पुट आइटम, जो कि हमारा क्या कर रहा है, आईडी पास कर दी, यहाँ पे नेम ऑरेंज जूस कर दिया। लेट्स से कि हमको प्राइस अपडेट करना था, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा प्राइस को 100। ठीक है, आईडी राइट उठा लाते हैं और ऑरेंज जूस की क्या है, सर जिसको विद ऑरेंज जूस यहाँ पे क्या कॉपी, आई थिंक यही पड़ा हुआ है पहले से वहाँ पे, बट वी कैन स्टिल पेस्ट इट। तो या दिस शुड वर्क नाउ। तो वर्क क्या मतलब, ये सिर्फ आपको ही प्रिंट करके देगा, कुछ भी हम वहाँ पे कर नहीं रहे हैं अभी। सो इवन लेट्स डू वन थिंग, इसको अपडेट करके देख ही लेते हैं क्या आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है प्रिंट क्वेरी के साथ साथ में। आई जस्ट कॉपी दिस टू थिंग्स फ्रॉम हियर, और यहाँ पे जाके हम लोग लिख देंगे परफेक्ट, राइट। इतना करने के बाद में लेट्स एग्जीक्यूट दिस db.py। तो हमने जो क्वेरी प्रिंट की थी, प्रिंट क्वेरी, उसका रिजल्ट आपका यहाँ पे आ गया। ओके, अब बस ये अपडेट हुआ नहीं हुआ, प्राइस इसका 100 पे हुआ नहीं हुआ, वो हम चेक करते हैं चल के डेटाबेस के अंदर। तो अभी कितना था 50। अगर मैं अगेन इस डेटा को सेलेक्ट करूंगा और चेक करूंगा तो इसका जो प्राइस है वो आपका हो गया 100। तो आपका मतलब कि जो डेटाबेस वाली क्वेरी है वो आपकी परफेक्टली यहाँ पे काम कर रही है। लेट्स रिमूव दिस प्रिंट क्वेरी, वी डोंट नीड दैट, राइट। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू कि अब इसको आपको इस आइटम डॉट पाई के अंदर से सेम चीज़ को करना है। तो अगेन यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आई डी, आर्क्स डॉट गेट आई डी, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम करेंगे यहाँ से देंगे हट्टा। सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं कि इफ़ सेल्फ रिक्वेस्ट डेटा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सेल्फ डॉट डी बी डॉट पुट आइटम। टेक्निकली इसका नाम अपडेट आइटम ज़्यादा बेटर लगता है, पुट थोड़ा सा अजीब लगता है, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग यार, चलते हैं db.py के अंदर, लेट्स डू इट अपडेट आइटम। ठीक है, तो अपडेट आइटम कर देंगे यहाँ पे, सेम हमको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा ऑल्सो हेयर अपडेट आइटम। और अभी के लिए इसको कर देते हैं कमेंट, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेस्ट इट यूजिंग एपीआई। तो आइटम डॉट पाई के अंदर गए, यहाँ पे कर दिया मैंने अपडेट आइटम। अपडेट आइटम के अंदर ये दो पैरामीटर हमें पास करने हैं, कौन कौन से, एक तो आपका है आईडी, दूसरा है बॉडी। सो लेट्स गो बैक, यहाँ पे हम पास करेंगे आईडी जो ये रिसीव कर रहे हैं, एंड देन हम लोग रिक्वेस्ट डेटा करेंगे बॉडी के अंदर पास। ठीक है जी, ये दोनों हो गए। उसके बाद में आपके अबाउट वाले की जगह पे यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न से पहले क्या रिटर्न करते हैं, पहले वो चेक कर लेते हैं यार। लेट मी कॉपी दिस। ठीक है, तो ये रहा आपका जो पहले हम रिटर्न कर रहे थे। तो इन सबको हम कर देंगे रिमूव। ठीक है, पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था अभी। हाँ थोड़ा सा गंदा लग रहा है, लेकिन आई जस्ट लेट यू नो कि क्या किया है। सो या अगर आपका सारा कुछ सही रहा, ठीक है, तो आपके पास में जाएगा रिटर्न मैसेज आइटम अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, अदरवाइज यहाँ पे अबाउट वाला मैसेज, आइटम नॉट फाउंड वाला मैसेज आपका कब आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो इतना हो गया, इसको करते हैं हम रन फटाफट से, फ्लास्क रन, फ्लास्क रन। ये आपका एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, यहाँ चलते हैं, लेट्स डू वन थिंग कि अपडेट आइटम के अंदर जा करके यहाँ मैं ग्रीन एप्पल मोहितो का जो प्राइस है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। जैसे कि भाई जो उसका प्राइस है, प्राइस उसको आप कर दो 200। लोग बहुत ज़्यादा पीने लग गए हैं, ठीक है, तो प्राइस बढ़ा दो। व्हेन यू गोइंग टू सेंड इट, तो एक गड़बड़ यहाँ पे हो सकती है क्योंकि मैंने जो आईडी पास की है वो किस चीज़ की है आई डोंट रिमेंबर। तो पहले तो आईडी पास करते हैं कि इफ़ यू सी द आईडी परफेक्टली 62 वाली है, राइट। और जो एपीआई में पास किया है, हाँ दैट्स अ रिलीफ, यहाँ पे 62 वाली है। तो आइटम हमारा कौन सा अपडेट होना चाहिए, आपका इसका प्राइस जो है ग्रीन एप्पल मोहितो का ये हो जाना चाहिए 200। कैसे चेक करेंगे, सेलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो, डेटा आपका हो गया यहाँ पे 200, परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन द केस जहाँ पे आपकी आईडी मिले ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, इफ़ आई गो बैक, यहाँ पे जाकर के मैं 62 को 2 कर देता हूँ कि आईडी मिलनी नहीं, भाई यार आईडी है ही नहीं हमारे पास में डेटाबेस के अंदर। तो उसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो तभी हमारा आइटम अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे जाओगे आप जा करके, तो यहाँ भी कुछ भी एरर वेरर कुछ नहीं आ रही है। अब होता पता क्या है कि अगर आप कोई ऐसी आईडी पास करते हो जो एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे कि यहाँ मैं जाऊँगा और यहाँ पे हम लोग मैं लिख दूँ जैसे कि ये आईडी, ठीक है, और उसको अपडेट करने की कोशिश करूँ। सॉरी, आई क्लिक ऑन एग्जीक्यूट किया तो हो जाएगा एग्जीक्यूट, वो एरर नहीं आएगी, वहाँ पे आ जाएगा 0 रोज अफेक्टेड, क्योंकि आईडी नहीं है तो उसको अपडेट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एक ही दिक्कत आ गई कि अगर आप गलत आईडी पास करते हो
वो तब भी आपको मैसेज दे रहा है कि आइटम अपडेटेड सक्सेसफुली, बट वो हमारे केस में होना नहीं चाहिए था, राइट। हमारे केस में आनी चाहिए थी ये वाली एरर कि भाई सुनो, अगर आपकी आईडी नहीं होती है तो उस केस के अंदर यहाँ पे जो डेटा है आपका आइटम अपडेटेड सक्सेसफुली, इसकी जगह पे आना चाहिए आइटम नॉट फाउंड। तो यहाँ तो अब हम पहले सेलेक्ट क्वेरी लगा के चेक कर लें कि डेटा आपका उसके अंदर है कि नहीं है, ये एक तरीका है, राइट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर आप db.py के अंदर जा करके इसको प्रिंट करके देख लो कि एग्जीक्यूट करने के बाद में आपके पास में रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर उस रिजल्ट में हम कुछ कर पा रहे हैं देन इट्स टोटली फाइन, तब आपका शायद हो सकता है कुछ आगे कर लें। लेकिन अभी के लिए आपको उसको एग्जीक्यूट करके देखना है कि इसका कोई रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अदरवाइज वी हैव टू सेलेक्ट द डेटा एंड चेक कि अगर वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ओके सॉरी, लेट मी डू दिस, अनकमेंट करते हैं इसको, देन एग्जीक्यूटेड। वेट 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 वेट, यहाँ पे आईडी गलत पास करनी है हमें जो नहीं मिलती। So I'll just do this and run the python db.py again। तो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो आपको एक कर्सर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो दैट मीन्स यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलेगा। इस कर्सर ऑब्जेक्ट के कोई मेथड होंगे जिसके थ्रू हम मैसेज को देख सकते हैं, राइट। सो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग हेयर, यहाँ पे जाकर के अगर हम करें कि भाई प्रिंट टिक 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 कर्सर सेल्फ डॉट कर्सर डॉट, तो क्या क्या है यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट फेच ऑल फेच मैनी मैसेजेस। क्या मैसेज आपको कुछ मिलेगा? आई डोंट नो, लेट्स सी। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो मैसेज में हमारा यहाँ पे आ रहा है एम्प्टी, स्ट्रेंज राइट। तो एक काम करते हैं, गूगल करते हैं। द बेस्ट पार्ट, जब भी आपको समझ में ना आए तो यहाँ पे जाकर के हम लोग चेक करेंगे कि भाई हाउ टू गेट इन कर्सर डॉट एग्जीक्यूट अपडेट इफ नथिंग अपडेटेड, कुछ भी टाइप कर रहे हैं, राइट। पाइथन बाय ODBC, जो बाकी रिलेटेड डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे ये देखो, अच्छा ये तो समझ गया, इसका एरर पता क्या है कि ये कमिट नहीं कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे कमिट कर भी रहा है। इसकी मैं सेकेंड, ओके नाइस। तो यहाँ पे ना अगर आप रो काउंट को करोगे, देखो उसका तो ये एरर है, कोई और एरर आ रहा है जहाँ वो परेशान हो रहा है, लेकिन दिस इज समथिंग कॉल्ड रो काउंट। तो आई थिंक कितनी रो आपकी अपडेट हुई हैं ये आपको बता देगा। ओके सो लेट्स डू दिस। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखो किसी के क्वेश्चन से भी हमें आंसर कई बार मिल सकता है। ओके सो आई जस्ट से रो काउंट, परफेक्ट। देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। टेक्निकली यहाँ पे जीरो आना चाहिए अगर कुछ भी अपडेट नहीं होता तो यहाँ पे आ गया आपका जीरो। आप ये भी चेक कर लेते हैं कि अगर आपका सक्सेसफुल अपडेट हुआ है जहाँ पे 1 रो अफेक्टेड 2 रो अफेक्टेड आता है, तो उस केस में भी ये परफेक्टली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमारे पास में वो अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। जैसे कि ग्रीन एप्पल मोहितो की आईडी है हमारे पास में, तो मैंने उसको कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट किया। अब आपको नेम यहाँ पे कर देते हैं हम ग्रीन एप्पल मोहितो, ठीक है, मोचियो मोहितो, ठीक है। प्राइस को वापस कर देते हैं 120 पे। ओके तो अब हम चेक करके देखेंगे कि यहाँ पे 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। सो आई जस्ट सेव इट एंड एग्जीक्यूट इट अगेन। तो यहाँ पे आ गया 1, दैट मीन्स कितने आइटम आपके अपडेट हुए हैं आप वो भी यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो टेक्निकली आपको पता चल गया कि अगर आपको कोई आइटम अपडेट नहीं हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा। हमको पता चल जाएगा अगर रो काउंट 0 है दैट मीन्स हमारा कोई भी आइटम अपडेट नहीं हुआ है, राइट। सो यही चीज़ हमें चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ आइटम सॉरी इफ सेल्फ डॉट कर्सर डॉट रो काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। दम यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे नन। नन तो उसे वैसे भी रिटर्न हो ही रहा है, तो एल्स हम लोग क्या करेंगे, एल्स अगर कुछ अपडेट हुआ है तो उसको सेल्फ कमिट करके वी आर गोइंग टू रिटर्न 1, ठीक है। 1 मीन सक्सेस, यहाँ आप ये भी कर सकते हो कि रिटर्न ट्रू, ओके। या फिर आप यहाँ पे कर सकते हो रिटर्न फॉल्स, कुछ भी, मतलब जो आपको सिर्फ रिसीव करना है इस चीज़ को। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न फॉल्स अगर आपको कुछ अपडेट नहीं हुआ है, अगर आपको कुछ अपडेट हुआ है दैट मीन्स वी नीड टू रिटर्न ट्रू, ओके। तो इतना करने के बाद में हम लोग कहाँ जाएंगे, अपने आइटम डॉट पाई के अंदर, इसी अपडेट के अंदर जहाँ पे मैंने लिखा है ना कि इफ सेल्फ डॉट डी बी डॉट अपडेट आइटम,
यहाँ मैं अगर सिर्फ लगा दूं कि इफ़, क्योंकि अब आपका ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, ये देखो बूल रिटर्न करता है, राइट। अगर अपडेट हो गया तो वो रिटर्न कर रहा है ट्रू, अगर अपडेट नहीं हुआ वो रिटर्न कर रहा है फॉल्स। बिल्कुल सिंपल हो गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि इफ़ आपका अपडेट हुआ है, दैट इज़ ट्रू, उस केस में रिटर्न दिस मैसेज, अगर नहीं हुआ है तो अबॉर्ट। एल्स में भी डाल सकते हो, या अगर आपका यहीं से रिटर्न हो जाएगा तब तो, अगर इफ़ कंडीशन ट्रू है तो वहीं से आपका मैसेज रिटर्न हो जाएगा, राइट। आगे वाली मैसेज आपकी होगी नहीं। अगर आपका ये फॉल्स हो गया तो ऑफकोर्स ये वाली आपकी रिटर्न एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपकी वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। टेक्निकली व्हाट डज दैट मीन कि अगर आप यहाँ पे जाओगे एंड डू द फ्लास्क रन, सब कुछ एज एक्सपेक्टेड चलना चाहिए। अगर ये सब कुछ प्रॉपरली चल गया, सो नाउ यू गाइज नो कि कैसे गूगल भी करते हैं प्रोग्रामर्स। सो इट डजेंट मीन कि आप बिल्कुल स्टार्टर हो, इट डजेंट मीन कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, राइट। इवन आफ्टर कोडिंग पाइथन फॉर लास्ट 7 years एंड इवन आफ्टर वर्किंग फॉर अ कंपनी फॉर लास्ट 3.5 year, ओके, स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में नहीं आती, वी हैव टू गूगल इट, क्योंकि आप सब कुछ याद नहीं रख सकते, ठीक है। याद रखना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास में गूगल ऑलरेडी अवेलेबल है। वाई टू यूज़ योर माइंड, लॉजिक लिखने के लिए इसको यूज़ करो। तो इतना हुआ, यू हैव अपडेट आइटम, आई जस्ट सेंड इट कोई भी गलत आईडी के साथ में। सो इट विल टेक सम टाइम बिकॉज इट इज़ रनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे आपका मैसेज आ गया आइटम नॉट फाउंड, विच वी एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड, राइट। और अगर मैं यहाँ बॉडी में क्या है वैसे ग्रीन एप्पल मोहितो, इसका वापस प्राइस 200 करना चाहूँ, एंड लेट्स गो देयर, या फिर हम यहीं से कर सकते हैं, गेट आइटम्स के अंदर जा करके ग्रीन एप्पल मोहितो की आईडी ले लेते हैं, दिस इज़ द आईडी, और अपडेट आइटम के अंदर जा करके मैं यहाँ पास कर दूंगा 2, सेंड किया डेटा को, तो यहाँ पे आ गया आइटम अपडेटेड सक्सेसफुली। और अगर मैं डेटाबेस के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे जाके देखूंगा, अभी हमारा इसका प्राइस 200 था, हालांकि बाद में चेक नहीं किया, हम लोगों ने वापस 100 कर दिया था, राइट। बट देयर नाउ इट इज़ 200, ठीक है। यही अगर मैं करना चाहूँ इसको वापस 120 पे और सेंड करें रिक्वेस्ट को, तो हमारा डेटाबेस में भी अपडेट हो जाना चाहिए, दैट इज़ 120। और देखो यार, ये एमएस में चल रही है, 13 एमएस, राइट। तो ये कितनी स्पीड से आपकी एपीआई चल रही है विदाउट एनी इश्यूज़। तो आपका पुट वाला काम भी यहाँ पे हो गया, सारी फंक्शनलिटी प्रॉपर काम कर रही है। ऑफकोर्स जो आपका बाकी चीज़ें थी वो भी काम कर ही रही होंगी। अगर मैं यहाँ से प्राइस हटा दूँ तो आपका जो स्कीमा था तो वो बता देगा आपको मिसिंग डेटा है रिक्वायर्ड फील्ड के लिए, ओके। नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज़ आर व्हाट, डिलीट एपीआई, ठीक है। उसके साथ साथ में एक और चीज़ भी अभी लेफ्ट है, वो है आपकी कि अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पे ये कहा था कि जो कोड है हमारा db.py के अंदर, इसको थोड़ा सा हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं दिस पार्ट पे, राइट। तो बेसिकली इसको भी कर ही लेते हैं क्विकली। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू test.py। यहाँ मैंने एक सिंपल सा रखा हुआ है कि अगर आपके पास में कोई टपल है, उसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, राम श्याम अब्दुल, ठीक है। तो name1 name2 name3 के अंदर आप लिखते हो टपल, तो होता क्या है कि ऑटोमेटिकली आपका ये फर्स्ट आइटम name1, सेकेंड आइटम name2 और थर्ड आइटम name3, ओके। तो ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है, आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई name1 इक्वल टू टपल का पहला आइटम, name2 इक्वल टू टपल का दूसरा आइटम, तो वो चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर दूंगा कि भाई ये अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट से रो, ठीक है। और ये जो आपका चीज़ें हैं इसको हम कॉमा करके पास कर देंगे ऐसे, ठीक है, रो। और ये डेटा हमको यहाँ पे ऐसे नहीं चाहिए, वी आर जस्ट गोइंग टू डिलीट इट, परफेक्ट। तो ऐसे आपका काम चल जाएगा। तो सेम यही लाइन हम लोगों को कॉपी करके ये जो 3 हम लोगों ने लिखे हुए यहाँ पे उसकी जगह पे पेस्ट कर देंगे, कोड छोटा हो जाएगा और ज़्यादा बेटर लुकिंग भी है, ओके। सो हियर यू गो, तो ये आपका प्रॉपरली चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पुट एपीआई। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिलीट आइटम की, सो सी यू देयर।